जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खूबसूरत स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो हम आपके लिए लेके आए हैं आरजू काजमी के निजी यूट्यूब चैनल से, जिसमें चर्चा की गई है कमर चीमा के साथ बैठ के कि कैसे भारत की मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आ जाती है और कैसे पाकिस्तान की जो मटर छिलने वाली सेना है वो कैसे उसको ट्रैक नहीं कर पाती है और अब भारत पे क्लेम डाले जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी है पाकिस्तान की सेना की। तो दूसरी तरफ से कमर चीमा ने भी सुंदर विश्लेषण करके बताया कि हाँ, आपको भी मैडम, आपको भी पाकिस्तान की जो सेना है उस पर ऑब्जेक्शन कभी नहीं उठाना चाहिए। आप वीडियो में बने रहिए, आप देखोगे कैसे आरजू काजमी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब देते हुए बताया कि आर्मी के जो जनरल और जनरल्स है, बड़े बड़े अधिकारी है, वो कैसे पाकिस्तान की जनता का पैसा लेके दूसरे देशों में जाके सेटल हो जाते हैं और पैसा अपना खपा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, डिबेट बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है आरजू काजमी और कमर चीमा ने, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पहले ये कह रहे 100 किलोमीटर पहले हमें नजर आ गया था, 260 किलोमीटर वो अंदर आ गया। तो ये क्या कर रहे थे हमारी फौज? क्या ये जो मतलब जो भी इदारे हैं रिस्पॉन्सिबल, ये क्या मटर छील रहे थे? वैसे मटर भी छीलने लगे तो क्या कर रहे थे ये बैठ के? इन्होंने गिरा क्यों नहीं दिया? वो खुद ही बेचारा किसी तरीके से चकरा के अपने आप ही गिर गया। देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, और पहली तो बात है मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि उसको 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था। वो वन थिंग। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक चीज इंडिया से चली, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको मॉनिटर किया, दैट्स गुड, जबरदस्त, वी हैव द कैपेसिटी टू लुक एट इट। लेकिन देखिए, इंडियंस ने जो किया है ना, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। कोई माने या ना माने, लेकिन आई एम कन्विंस्ड दे डिड इट डेलिबरेटली। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी इसने। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम में वो उन्होंने कह रहा है कि अगर अमेरिका भी हो तो वो भी नहीं शायद इतना तेजी से किसी चीज को पिक कर पाएगा। रशिया भी अगर पीस टाइम है तो अगर उसके ऊपर लेट से 100 किलोमीटर दूर से आपको एक चीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है, तो वो जरूरी नहीं है उसको पिक कर लें और उसको गिरा दें। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका को गाला कढ़न डे ने अभी हाफिजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते, ओए नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। क्यों? कि सारे इसको डोंट प्ले करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइलां दी गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहली तो बात है कि मैं इस चीज का हम ही हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकेंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये दे वर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, या कोई हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की। ये एक जारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने, वो स्मार्ट ने, उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है? मतलब ये कि ये आप कर दें जो है, इनको ये इस तरह का थ्रेड खा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी J-10C ले लिया, अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क। कि अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम के मामला और होते हैं और वॉर टाइम के मामला और होते हैं। जी
नहीं, मुझे तो लगता है कि बड़ा मैच्योर तरीके से दोनों कंट्रीज ने हैंडल किया है, और जिस तरह से इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमारे से गलती से चला गया था, और पाकिस्तान ने भी उस पर उसी तरह से जवाब दिया है। वरना तो कई चीज़ें आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में चलती रहती हैं, हमारे यहाँ से भी अजमल कसाब और क्या कुछ हमने भेजा, लेकिन हम आज तक नहीं माने, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी लास्ट में चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट अगर चली जाए, अभी नहीं जाएगी तो चले, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो चली जाएगी, लेकिन जो डैमेजेस इमरान खान की गवर्नमेंट के रहते हो चुके हैं, उसको कोई दूसरी पार्टी आके क्या संभाल सकेगी? और बाकी जहां तक फौज की बात है, तो फौज के लिए तो हमेशा से यही कहा जाता है कि जी वो सारे काम करती है सिवाय अपना काम करने के, जो करना चाहिए, कि जहाँ पे अपने बॉर्डर पे तो चले सिपाही खड़े ही होते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे जनरल्स हैं, चाहे रिटायर्ड हों या ऑन ड्यूटी हों, जिस तरह के उनके करप्शन केसेस आते हैं, अगर 2-4 केसेस उनके भी अगर अदालत में चला लिए जाएं, जैसे पॉलिटिशियंस के चलाए जाते हैं 2-4, उनको भी नैप पकड़ ले, तो शायद कंट्री का कुछ भला हो सके, जैसे आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे नाम है। तो ये सब तो होता ही है। और जाते जाते बस एक चीज और कहूंगी, चीमा साहब आप अभी भी अमेरिका में, तो बाइडन से कहें एक मिस कॉल ही मार दे खान साहब को, अब तो जाने वाले हैं, कुछ तो कीजिए मुल्क के लिए। मेरी बात सुने, मिस कॉल नहीं चलती यहाँ पे। इधर जो है वो बाइडेन साहब एक वक्त आएगा कॉल करेंगे, वो कब कॉल करेंगे ये मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब को इस पोजीशन में वो जो है ना, नहीं उनको छोड़ के जाना चाहिए, ये ज्यादती होगी इमरान खान साहब के साथ। कॉल तो आ जानी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कॉल आएगी। देखिए, एक जो रिटायर्ड जनरल होता है ना, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, he should have a liberty to talk. He does not represent the फौज। अब एक बात सुने, एक प्रोफेसर एक जगह आपने काम किया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे जी कि मैं अभी भी उनसे ताल्लुक है? भाई आपकी वहां काम की है, आपकी एक्सपर्टीज है, बट दैट डज नॉट मीन यू कि आप उसके जो है वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। सो एक तो आप सारा टाइम जो पाकिस्तान की फौज के पीछे पड़ी रहती है ना, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आती। क्यों आप अपने ही डिस्क्रेडिट करती रहती हैं फौज को? मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था, ये यूक्रेन की हालत देख लें। दैट इज बिकॉज ऑफ द वीक आर्मी, दैट इज बिकॉज ऑफ द वीक डिफेंस। सारे रशिया ने पकड़ के ऐसी की तैसी करके रख दी है उनकी, ऐसी की तैसी। मुल्क जो है सिर्फ 25 लाख लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं, बिकॉज फौज कमजोर है, रशिया ने चढ़ाई कर दी है। अब जाके अभी यूक्रेन को पता चल रहा है। दुनिया इस वक्त क्या बात कर रही है? दुनिया इस वक्त ये बात कर रही है कि नेटो और अमेरिका और सब ने मिलकर मरवाया है यूक्रेन को। हर बंदा ये बात कर रहा है कि इन्होंने पहले आसमान तो चुक लिया, और देखें जो डैमेज यूक्रेन को आज हो चुका है वो अंडू हो सकता है? नहीं। सो खुदारा फौज पे जरूर क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। सियासतदानों पे भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वेयर वी नीड एन इम्प्रूवमेंट, बट दैट डज नॉट मीन वी बिलिटल दी इंस्टीट्यूशंस। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो डैमेज करके चले गए, इमरान खान साहब डैमेज काफी करके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब पार्लिमानी इक़्तिदार को खराब करके गए हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर को खराब करके गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करके गए हैं, सारा ग्रोथ के प्रोसेस को रोक के गए हैं, मुल्क की डायरेक्शन किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, बात कोई और करते हैं, करते कुछ और हैं। आए थे नया पाकिस्तान के नाम पे, बनाने लगे थे रियासत मदीना। सो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, द डैमेज ही हैज डन, ये रिकवर हो सकता है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मसला यह है कि ये मजीद डैमेज ना कर जाए ऑपोजिशन में रह के और दोबारा आवाम को बेवकूफ और गुमराह ना कर जाए। असल खतरा वो है कि आइंदा भी कोई इस तरह की हरकत ना कर जाए। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट इन रियलिटी मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी एक सोच है कि इमरान खान साहब जो है वो डेस्परेट तो हैं ही हैं, और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके, बहुत बड़ा सपोर्टर है उनके। हम भले जितनी मर्जी उन पे तनकीद करते रहे, लेकिन ही हैज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक्स इमरान खान, और वो उनको पसंद करता है। अब पता नहीं अगू की बंद है, साडा की बंद है, उन्हों का की बंद है, लेकिन एक दफा तो वो पूरा जो है ना वो करके चले जा रहे हैं। लेट्स होप शी इज गोइंग। लेकिन सर, अब जो आप आर्मी की बात कर रहे थे, तो मैं पूरी आर्मी की बात नहीं कर रही, जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, जो दूसरे जो सिपाही हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ये जो जनरल्स होते हैं ना हमारे, जो मुल्क को खा रहे हैं, अभी नहीं सालों से खा रहे हैं, और अपने पिज्जा के फ्रेंचाइज बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में, और बेशुमार नाम है।
वो तो मुझे नाम उनका याद रह जाता है, पिज्जा वाले भाईजान का। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन खैर मैं सिर्फ मुझे जो है आप लास्ट में बता दें कि आप, क्योंकि अमेरिका में आपकी पाकिस्तानियों से मुलाकात होती होगी, क्या अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या वोट करेंगे इमरान खान को? यस, बहुत बड़ा तबका है जो पसंद करता है ये, मतलब शॉकिंग टू मी। उसकी वजह शायद है, उसकी वजह बिकॉज दे डोंट लिव इन पाकिस्तान एंड दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ठीक है, वो यहाँ से जाएंगे अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से डॉलर, यूरो, रियाल लेके जाएंगे और वहां जाके लगाएंगे एंड दे विल कम बैक आफ्टर अ मंथ और उनको नहीं पता चलेगा। हाँ, एक चीज कहते हैं यहाँ पे लोग जो ना, महंगाई बहुत हो गई, पैसा बहुत चलता है, ये सारा कुछ है, ये इतने जाओ तो खाना खाने जाओ तो 50,000 पे बिल आ जाता है, किसी को गिफ्ट सूट करना हो तो 25,000 का हो जाता है। मतलब दिस इज हाउ द टॉक, बट फॉर देम इट डजंट मैटर। यहाँ पे क्या है, $100 $200 यहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं, बिकॉज दे अर्न इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ना। तो वो जो पाकिस्तानी जो बेचारे 100 रुपए वो हजारों में कमाते हैं, मतलब उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देयर इज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो मैं जिनसे मिला हूं पाकिस्तानियों से, स्टिल लाइक इमरान खान। देख ले मैं अपने एनालिसिस में कितना सिंसियर एंड फेयर हूँ। गो के मुझे इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, लेकिन आई ट्राई टू गिव द राइट पिक्चर विच आई फाइंड इज राइट एंड विच आई जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्व। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना था कि बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी नाराज हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो पैसे वो भेजते हैं अपने घर वालों को, जाहिर है कि महंगाई की वजह से अब वो अमाउंट या वो उनको ज़्यादा भेजनी पड़ती है, ये भी कहते हैं। और फॉरेन फंडिंग केस का भी इशू था। लेकिन खैर आपसे जो लोग मिले होंगे यकीनन वो पसंद कर